पाकिस्तान में हालिया बारिशें, ये सैलाबी सूरत हाल मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है या इंतज़ामी बद इंतज़ामी है हुकूमती, ये कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही आई और लोगों के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार पानी में डूब गए। जी देखिए इसकी तीन बड़ी वजूहात हैं। जो कॉम्बिनेशन है इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है क्लाइमेट क्राइसिस की। सबसे मेजर रीज़न तो ग्लोबल वार्मिंग है, जिसमें आपके 7 से 8 दुनिया के बड़े ममालिक ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते हैं और वो आपकी प्रेसिपिटेशन पैटर्न और वेदर पैटर्न्स पे असरअंदाज होते हैं। और अभी हमें वही देखने को मिल रहा है कि सन 1800 से लेके अब तक जो टोटल दर्जा हरारत है उसमें 1.1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। तो उससे ये आपके एक्सपीरियंस कर रहे हैं काफ़ी क्लाइमेट एक्सट्रीम्स जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। नंबर सेकंड इसकी बड़ी वजह जो है वो ऑफ कोर्स आपकी बारिशें इस वक्त जो है कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। आप देखें कि सिर्फ पंजाब की बारिशों की बात करें तो 25% जो है वो काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा आपकी बारिशें सिर्फ पंजाब में हुई हैं। इसी तरह जो है वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तीसरी बड़ी वजह जो है वो अगर हम आए तो वो फिर इंस्टीट्यूशंस हमारे रिस्पॉन्ड किस तरह से करते हैं क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं उस पर है। आप देखें कि पाकिस्तान में एक तो जो क्लाइमेट फाइनेंस का मसला है, जिसमें दुनिया जो है, जो डेवलप ममालिक हैं वो पाकिस्तान को क्लाइमेट जस्टिस की मद में, क्लाइमेट अडेप्टेशन की फंड की मद में, और जो दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 में लॉस एंड डैमेज फंड का फाइनलाइज हुआ था, उसमें पूरी दुनिया उसमें कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं कर रही है ताकि पाकिस्तान जो है ख़ास तौर पर देखें क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर की जा सकती हैं, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत आपको नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जो डिफॉरेस्टेशन रेट है पाकिस्तान में, 78% सिर्फ लॉगिंग की वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन रेट है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आपका टिम्बर माफिया ये करता है, उसको कानून के तहत बिल्कुल कटहरे में उन्हें लाया जा सकता है, क्योंकि दरख्त आपका नेचुरल बैरियर होते हैं फ्लडिंग को रोकने में, माइक्रो क्लाइमेट को रेगुलेट करने में। और इसके और भी टॉप साइल को जो है वो जड़ें जकड़ के रखती हैं, तो आपकी जो फ्लडिंग की स्पीड होती है उसको रोकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो इलीगल तजावज़ात हैं, मैं कई सालों से इस पर एडवोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये माहौल के लिए कितना ख़तरनाक है। और हमने देखा कि शहरों में अर्बन फ्लडिंग और इवन के जो कुछ ऐसे इलाके भी आपके थे जो क्लाइमेट चेंज के अफेक्ट में आए, डिफॉरेस्टेशन, दोनों रीजंस की वजह से। अगर आप ये देखें कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमें उनमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और उसके लिए डेफिनेटली हमें मज़ीद जो है वो मॉनिटरिंग स्टेशंस चाहिए। और उसमें आप इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो कुछ हमारे गांव ऐसे हैं, कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनमें उनको सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं होता, उनको इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता, उनको समझ नहीं होती कि अर्ली वार्निंग सिस्टम है क्या चीज़। तो मेरा ख्याल है कि एक तो इस पर अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है, दूसरा कम्युनिटीज़ को पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ के साथ मिल के जो बीप सिस्टम के थ्रू जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भेजने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये भी देखते हैं साथ ही साथ के सैलाब जब आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनके घरों के साथ अपनी बहुत अटैचमेंट होती है, और वो अपनी जान की परवाह भी नहीं करते और कहते हैं कि हम अपने घर नहीं छोड़ सकते वार्निंग होने के बावजूद। और ये रिसेंट सैलाबों में कुछ देखा मैंने सोशल मीडिया पे, जो वीडियोस थी, एक फैमिली बता रही थी कि हम छत के ऊपर चले गए और हम अपना घर छोड़ के नहीं गए, ऑल्दो हमारे मोहल्ले के सारे लोग चले गए। तो ऐसे सूरत हाल में आवाम को ये अवेयरनेस देना कि जान सबसे कीमती चीज़ है और वाटर लेवल्स किसी भी वक्त बढ़ सकते हैं, और उनको कन्विंस करना कि वो इन इलाकों को छोड़ें बड़ा ज़रूरी है। रिसर्च इस पे जो है वो अभी फौरी तौर पर उस पर करने की ज़रूरत है कि मैपिंग के थ्रू जो है वो पूरे मुल्क में देखा जाए कि कौन कौन से ये जो रिसेंट क्लाइमेट चेंजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन से आपके क्लाइमेट वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स हैं, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उनको ऐसी जगहों पर शिफ्ट करना चाहिए, रीलोकेट करना चाहिए लोगों को, जहाँ पे ज़्यादा आपके जो है वो नुकसानात से उन्हें बचाया जा सके। अच्छा मरियम साहब, आप चूंकि एक्सपर्ट हैं इन सारे मामलात पर, पाकिस्तान में एक ये तासुर पाया जाता है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया और पाकिस्तान के पास इतने डैम्स या रिजर्वायर्स नहीं थे कि वो पानी को रोक सकें, या बारिशों से पानी इतना आ गया। और इस मरतबा तो एक नई इस्तेलाह क्लाउड बर्स्ट की सामने आती रही, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो। एक्चुअल वजह क्या है? बारिशों का ज़्यादा होना है, ग्लेशियर्स का पिघलना है, या हमसाया मुल्क की जानिब से भी पानी छोड़ देना है?
जी, ये सारे ही जो रीज़न आपने गिनवाए हैं ये सारे ही दुरुस्त हैं अपनी अपनी जगह। आप ये देखें कि 1947 से लेके अब तक इंडिया के साथ जो है वो हमारा कुछ इसी किस्म का गर्म सर्द रहता है, कभी इम्प्रूव हो जाते हैं रिलेशनशिप्स और कभी नहीं। और ये जो पानी छोड़ने का सिलसिला है ये भी ऑफ कोर्स जो अपर राइपेरियन तीन आपके रिवर्स का एक्सेस है वो इंडिया के पास है, और वो अपनी मर्जी से ही उनको जैसे सूटेबल लगता है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो छोड़ देते होते हैं। मेरा ख्याल है कि मूविंग फॉरवर्ड करना ये होगा पाकिस्तान को कि जो हमारे पास सैटेलाइट सिस्टम है उसके थ्रू जो है वो हमें खुद से मॉनिटरिंग रखनी होगी, अंदाज़ा असेसमेंट करके लगाना होगा कि इंडिया के जो अपर रिवर्स हैं जो तीन चिनाब, जेहलम और सतलज, उसमें कितना पानी के लेवल्स हैं, ताकि क्योंकि इंडिया जो है वो हमने देखा है हिस्ट्री के वो हमारे साथ डेटा उस तरह से शेयर नहीं करता कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में कितना पानी छोड़ने जा रहा है। इसके अलावा आप ये देखें कि इस बार जो है वो आपका मानसून का स्पेल बहुत जल्दी आया और बड़ा लंबा अभी तक चल रहा है। आप देखें कि जून से शुरू हुआ और अभी तक जो है वो चले जा रहा है, सितंबर स्टार्ट हो गया है। और हम ये देखते हैं कि प्रीवियसली आपका जुलाई अगस्त में जो है ये मानसून के रीजंस होते थे, सीजन्स होते थे। तो हम जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस जो रिएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं ऐसे डिजास्टर्स को, वो ऑलरेडी जो है वो तैयार नहीं होते हैं। तो कैपेसिटी से ज़्यादा जब आपकी होती हैं बारिशें तो भी मसला होता है। लेकिन साथ ही साथ हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं भूलना होगा। ये जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड आपकी रिसर्च है, तहकीक है, जिनको चाहे एकेडेमिया करती है, चाहे सिविल सोसाइटी करती है, चाहे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस करते हैं, मेरा ख्याल है कि इट्स हाई टाइम कि एक ऐसा गवर्नमेंट के अंदर जो है वो इदारा, ऑलरेडी इदारे मौजूद हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन का सिस्टम बना दिया जाए जिसमें जो रिसर्चेस स्टूडेंट्स करते हैं क्लाइमेट चेंज ट्रेंड्स पर, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वो मिल के एक पैलेटेबल फॉर्म प्रोडक्ट भी बनाया करें। यानी कि जो रिसर्च करते हैं वो बहुत टेक्निकल होती है, उसको नॉन टेक्निकल टर्म्स में कन्वर्ट करके गवर्नमेंट जो भी हो उस वक्त उनको ब्रीफिंग दिया करें ताकि गवर्नमेंट्स जो है वो तैयारी कर सके। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है और जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो वोट लेने के लिए कुछ पुल या सड़कें या इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और क्लाइमेट चेंज के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है कि मूविंग फॉरवर्ड जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हों वो टेक्नोक्रेट्स को ट्रेनिंग दे के उनसे इंप्लीमेंट करवाए जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं लेकिन आपके सिविल सर्वेंट्स जो है वो इन सर्विस रहते हैं। और हमने देखा है कि अभी तक हमें सक्सेस जो है वो प्रोजेक्ट्स की जो इन्वायरमेंट रिलेटेड होती है नहीं होती है। एक गवर्नमेंट आती है, बिलियन ट्री सुनामी अनाउंस करती है, उस पर काम शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसको ख़त्म करके एक नया प्रोजेक्ट का नाम देती है, लेकिन एक्सेलरेटेड रेट से आपको सक्सेस नहीं मिलती है। अभी करंटली जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स मेरी नज़र से मरियम नवाज साहिबा के गुजरे हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और मेरा ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में उनका असर हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा उनका नैरेटिव डैम पे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मिनी डैम्स ज़रूर बनाने चाहिए, वेटलैंड्स बनाने चाहिए। मेगा डैम्स जो है वो आपका हल नहीं है। आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं अमेरिका जैसे, उनने बड़ा साल पहले, कई दहाइयाँ पहले उन्होंने डैम्स ख़त्म कर दिए, क्योंकि वो आपके दरियाओं की स्पीड और जो उसकी स्टेबिलिटी होती है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी नेचर के लिए ठीक नहीं है। अभी देखें उनकी कैपेसिटी भी जो है हमारे मुल्कों में डैम्स की सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, तो प्रॉब्लम होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक मिनी डैम्स और वेटलैंड्स और इंडिजिनस ट्रीज मैं हमेशा कहती हूँ कि लगाना चाहिए। लोकल दरख्त जो आपका होता है वो एक तो आपका पानी एब्जॉर्ब करने में मददगार साबित होता है, फ्लडिंग की स्पीड को रोकने में मददगार साबित होता है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो कंक्रीट का जंगल है उसमें पानी को थोड़ी सी ज़मीन हमें देनी पड़ेगी ताकि वो ग्राउंड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, और उसके लिए हमें थोड़ा कंक्रीट को कम करना पड़ेगा, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, और थोड़ा वर्टिकल हाउसिंग की तरफ मूव करना होगा। लेकिन ये सारे ऐसे इकदाम हैं जिसमें शॉर्ट टर्म नहीं है, आपके लॉन्ग टर्म चाहिए। और एक एक जो मैं बहुत अरसे से एडवोकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप कि आपके प्रोग्राम के तवसुत से जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको देख लें कि हमें जैसे इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है स्कूल्स में, ऐसे ही इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को एक कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 1 से लेकर आपको अप टू यूनिवर्सिटी लेवल तक करना पड़ेगा। तभी आपके जो आवाम है उनमें शऊर आएगा, वो समझेंगे कि इन्वायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है। क्योंकि दो चार प्रोजेक्ट्स जो फॉरेन फंडिंग के थ्रू अवेयरनेस के लिए आते हैं उसकी सस्टेनेबिलिटी या लॉन्ग टर्म चेंज हम नहीं देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है।